तो मेरे जान स्वागत है आप सबका सिनी टेल्स की एक और वीडियो में एंड मैं हूं आपका हमनाम आपका दोस्त प्रेम। आज के इस एपिसोड में हम सिनेमा जगत की तो अपडेट्स को कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ ट्रेलर्स के बारे में भी बातें करेंगे जिनके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना पाया। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कूली एंड वॉर 2 के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वॉर 2 का अभी तक का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ क्रॉस कर चुका है एंड वहीं कूली ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ क्रॉस कर लिए हैं। लेकिन दोनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस के ऊपर थोड़ा स्लो परफॉर्म कर रही है डे बाय डे, जबकि होना उल्टा चाहिए था। इन दोनों मूवीज का बजट ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास है फॉर ईच। तो दोनों को ही बॉक्स ऑफिस पे खुद को साबित करने के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी जब वॉर 2 की बात हुई है तो जूनियर एनटीआर के चाहने वालों के लिए एक नहीं बल्कि दो बुरी खबरें हैं। उनकी अपकमिंग 2 बिग बजट मूवीज शेल्ड हो गई हैं। पहले तो देवरा 2 के शेल्ड होने की खबरें आई, वो भी कहा जा रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बंद हुई है, यानी कि सबने एक मस्त राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये बिल पास किया गया कि जिस मूवी का फर्स्ट पार्ट ब्लॉकबस्टर था अकॉर्डिंग टू मेकर्स विद द कलेक्शन ऑफ 500+ करोड़, उसके पार्ट 2 को शेल्व कर दिया जाए। अब यहाँ पे क्या समस्या है खुद ही समझ जाओ। मूवी ने पैसा कमाया या नहीं कमाया वो एक डिफरेंट डिबेट है, बट मूवी अच्छी नहीं थी वो अब एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा उन लोगों को जिनको किसी मूवी के प्रति कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हेट लगता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक अलग चीज होती है, लेकिन मूवी का अच्छा होना एक एंटायरली डिफरेंट थिंग होती है। खैर, इसके बाद जूनियर एनटीआर की त्रिविक्रम वाली मूवी जो कि पहले अल्लू अर्जुन के साथ बन रही थी एंड बाद में उसमें जूनियर एनटीआर की एंट्री हुई जो कि भगवान मुरुगन पे बनने वाली थी, वो भी सुनने में आ रहा है कि अब शेल्ड हो गई है। इसको सुन के मुझे थोड़ा शॉक भी लगा एंड फिर कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि जिस हिसाब से मेकर्स का विजन था इस मूवी को लेके, अगर उनको उस हिसाब का बजट नहीं मिलता तो अच्छा ही हुआ ये शेल्ड हो गई। नहीं, इसको नेगेटिवली मत लेना, पहले समझो बात को। मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली थी रामायण के अनाउंसमेंट से पहले, लेकिन रामायण के अनाउंसमेंट के साथ जब उसका विजुअल स्केल देखा इन लोगों ने तब ये अपडेट्स आई थी कि ये लोग इसके अनाउंसमेंट को थोड़ा आगे पुश करेंगे ताकि रामायण के विजुअल स्केल को मैच किया जा सके एंड उन्होंने उसके साथ ही हाथ पैर मारने शुरू किए होंगे बजट को बढ़ाने के लिए। बट यहाँ पे दिक्कत शायद तब हुई जब रामायण का ऑफिशियल बजट नमित मल्होत्रा ने बोला 4000 करोड़। ये सुन के इन लोगों के पैरों तले की जमीन खिसक गई होगी। ऑफ कोर्स इतना बजट हर मूवी पे इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता भाई, रिकवरी कहां से होगी। रामायण का फंडा एंटायरली डिफरेंट है, वो अलग ही गेम खेल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब दिमाग में बड़ा विजन आ जाता है तो फिर काम चलाऊ तरीके से उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट एक अच्छा फिल्म मेकर तो ये नहीं करेगा। इससे अच्छा वो उस प्रोजेक्ट को शेल्ड भी कर देगा एंड मोस्ट प्रोबेबली यही हुआ है इस मूवी के साथ भी, क्योंकि ना बजट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है ना ही विजन के साथ। खैर, तो इन दोनों मूवीज के शेल्ड होने के पीछे क्या आपको लगता है कि कुछ हद तक हाथ वॉर 2 के आउटकम का भी है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना। जहां तक बात है वॉर 2 के आउटकम की, तो मैं डायरेक्टर साहब से बस यही कहूंगा कि प्लीज आयान भाई डोंट गेट डाइवर्टेड, फोकस ऑन ब्रह्मास्त्र 2। दिल टूटा जरूर है बट वी स्टिल बिलीव इन यू। खैर, हम बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है आयुष्मान खुराना की थमा मूवी से, जो कि स्त्री यूनिवर्स यानी कि मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जो कि कल हमने अनाउंसमेंट के तौर पे देखी भी, जिसमें कई सारी चीजें इस मूवी को लेकर क्लियर हो गई। सबसे पहली चीज तो इस यूनिवर्स का नाम कंफर्म हो गया, क्योंकि इसके पहले ऐसा कहा जा रहा था कि इस यूनिवर्स का नाम मैडॉक हॉरर सुपरनैचुरल यूनिवर्स होगा, लेकिन अभी यहाँ क्लियरली मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स लिखा देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा सा कारण भी बता देता हूँ। क्योंकि हॉरर इस यूनिवर्स की यूएसपी नहीं है बल्कि हॉरर कॉमेडी है एंड वैसे भी ट्रेंडिंग में हॉरर कॉमेडी ही चल रही है, तो यूनिवर्स का नाम भी वही होना था। खैर, मूवी में मेन विलन के रूप में हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखने को मिलने वाले हैं एंड इनका वॉइस ओवर इस अनाउंसमेंट टीजर में सुनने को मिल भी रहा था, जिसमें इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के बारे में एक बहुत बड़ी चीज क्लेम की गई है कि तामा नाम की जो शक्ति इस मूवी में इंट्रोड्यूस होगी वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगी, ना कि स्त्री, सरकटा, भेड़िया या मुंजिया। एंड जहां पे एक हल्का सा हिंट मेकर्स की तरफ से भेड़िया के लिए भी दिया गया, भेड़िया को यहाँ पे डेलिबरेटली आधा अधूरा भेड़िया कहा गया है, विच इंडिकेट्स कि इस यूनिवर्स में हमें भेड़िया का फुल ट्रांसफॉर्मेशन आगे देखने को मिलेगा एक कंप्लीट वेयरवुल्फ के रूप में। नॉट इन थामा ऑफ कोर्स, बल्कि आगे की मूवीज में, मे बी भेड़िया 2 में। कल इसका टीजर आ रहा है तो मैं तो एक्साइटेड हूं इसको लेके, क्योंकि इंडिया में ले दे के यही एक यूनिवर्स काम कर रहा है भाई, शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पे। बाकी तो सब कैमियो वर्स ही हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी अपडेट है तेजा सज्जा की अपकमिंग मूवी मिराई सुपर योद्धा को लेके। इस मूवी को हिंदी बेल्ट में धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा
रहा है एंड इसका ट्रेलर भी अब शायद जल्दी ही हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि 5 सितंबर को ही रिलीज हो रही है ये मूवी, तो अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। वैसे 5 सितंबर को काफी मूवीज आ रही हैं भाई, बागी 4 भी आ रही है, अनुष्का शेट्टी की घाटी भी आ रही है, फिर बंगाल फाइल्स भी उसी दिन आ रही है, कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स भी है लाइन में, एंड ये तो वो फिल्म्स हैं जो मेन हैं, इनके अलावा काफी मूवीज हैं। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि भाई रिलीज डेट्स के बारे में सोचना चाहिए मेकर्स को। खैर अब आते हैं हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द बंगाल फाइल्स टीजर। इस फिल्म को लेके कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी चालू हो गई हैं, जो कि एक्सपेक्टेड भी थी ऑफ कोर्स। आई मीन ये मूवी बेस्ड ही है कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर। ये फिल्म 1946 में आज़ादी के जस्ट पहले बंगाल के नोआखाली में हुए दंगों पे बेस्ड है। इस फिल्म में हमें एक प्रॉपर पॉलिटिकल नैरेटिव देखने को मिलेगा कि किस तरह से उन राइट्स को ऑर्गेनाइज किया गया था एंड क्या क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं आज तक बंगाल में, उन सब पे ये फिल्म रोशनी डालने वाली है। टीजर देखने से लग रहा है कि एक टेक्निकली वेल मेड फिल्म है, जिसमें हमें न सिर्फ बंगाल की पॉलिटिक्स बल्कि दोनों कम्युनिटीज के बीच की कम्युनल पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगी। एंड इस चीज को पर्दे पे बखूबी उतार रहे हैं जो चेहरे हमें टीजर में दिखाई देने वाले हैं, वो काफी इंप्रेसिव हैं, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती साहब हो या फिर शाश्वत चटर्जी साहब। एंड माँ भारती के रोल में पल्लवी जोशी भी सही लग रही हैं। बस मुझे थोड़ा सा हल्का सा डाउट लग रहा है अनुपम खेर साहब के ऊपर एज महात्मा गांधी। मैं यहाँ उनकी एक्टिंग पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मेरी मूर्खता होगी वो, बट महात्मा गांधी के रोल में उनसे ज्यादा सूट करने वाले बहुत सारे एक्टर्स अवेलेबल हैं। बाकी कैरेक्टर कैसा लिखा गया है एंड परफॉर्मेंस कैसी रही उस पर ज्यादा डिपेंड करेगी चीजें, इसीलिए मैंने बोला कि हल्का सा डाउट है, बहुत ज्यादा नहीं। मे भी अग्निहोत्री साहब कश्मीर फाइल वाली टीम को ही रिपीट करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे खेर साहब हमें देखने को मिल रहे हैं। खैर मुझे टीजर पसंद आया, आप बताओ अपने विचार इस फिल्म को लेकर एंड प्लीज ये मत करने लग जाना कमेंट्स में कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है एंड ऑल। भाई नोआखाली का इतिहास उठा के देखो तो समझ में आ जाएगा कि वहां पे क्या हुआ था। तो हर मूवी प्रोपेगेंडा मूवी नहीं होती। खैर तो ये थी अभी तक की सभी बड़ी अपडेट्स। वीडियो को लाइक एंड हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।